बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम रोहित है, पर कुछ लोग मुझे मेरे दूसरे नाम अकड़ से भी बुलाते थे। ये नाम मुझे सूट तो नहीं होता, मगर इस नाम के चलते ही मैंने अपनी ज़िंदगी में उन अच्छे अच्छे लोगों को खोया था जो सिर्फ मेरे साथ रहना और ज़िंदगी में मुझे उठते हुए देखना चाहते थे। मगर वो कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ दूसरों का घर जलाने की बजाय अपने घर में ही आग लगा बैठते हैं। हम 3 भाई थे। बापू तो घर में ही छोटा मोटा अपना ही काम करते थे, पर माँ बाहर काम करने जाती थी। जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ था, तब माँ घर में ही रहती थी और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। सब अच्छे बुरे की समझ समझाती थी। पर जब मैं हुआ तो घर में बहुत सी परेशानी आने लगी, जिसके चलते मेरी माँ को बाहर निकलना पड़ा। जब मेरी सीखने और समझने की उम्र थी, तब किसी के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरे तुरंत बाद ही मेरी छोटी बहन हो गई थी। तो सबने मुझ पर से ध्यान ही हटा दिया था। बड़ा भाई छोटी बहन को संभालता था, उसे अच्छी अच्छी सीख और सही सही बातें सिखाता था। मैं मैंने किसी के पास मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं होता था। धीरे धीरे मुझे जो कुछ भी सही लगता था, मैं उसी साँचे में ढलता गया। मेरी जब भी अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती थी, तो मैं लड़ाई में इतना पागल हो जाता था कि किसी का सर, किसी की नाक या किसी का हाथ पैर तोड़कर भाग जाता था। मुझ पर जैसे उस वक्त खून सवार हो जाता था। मुझ पर अपना कंट्रोल ही नहीं रहता था। जब भी मेरे माँ बापू को इस हरकत का पता चलता था, तो वह मुझे मारने के लिए आते थे। तो मैं इस प्रकार अकड़ जाता था कि उन्हें मेरे ही आगे हार माननी पड़ती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पिटा था, पर सुधरा ज़रा भी नहीं। एक बार की बात है, मैं जब चौथी क्लास में था, तो टीचर की कक्षा में से भाग जाया करता था। साथ में 4-5 लड़कों को और पकड़ लेता था और स्कूल के पीछे बाहर मैदान में क्रिकेट खेलता था। टीचर को भी पता होता था कि बच्चों को कक्षा से भगाने के पीछे किसका हाथ होता था। वो मेरे माँ बाप को स्कूल में बुलाते थे मेरी शिकायत करने के लिए। जब भी मेरी टीचर माँ को शिकायत करते थे, तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आता था। मैंने वो बातें समझने की बजाय अपने कक्षा टीचर का ही सर फोड़ दिया और अपने स्कूल से हाथ धो बैठा। स्कूल जाने का तो मुझे मेरा वैसे भी मन नहीं करता था, और अब यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए घर में ही ट्यूशन टीचर लगवा दिया था। मैं घर में ही पढ़ाई करने लगा था। कुछ समय तक तो सब सही रहा, पर जब कुछ बिगड़ैल दोस्त मेरे बन गए, तो उनके लिए मैं समय ही नहीं निकाल पाता था। इसलिए मैंने उन ट्यूशन टीचर को भी परेशान करके भगा दिया और मैं बाहर की गलत संगत में पड़ गया। मेरे बापू को मेरी बहुत चिंता रहती थी कि मैं आगे भविष्य में अपना जीवन कैसे जी पाऊंगा, अपनी गृहस्थी कैसे संभाल पाऊंगा। ना संस्कार, ना शिक्षा, बस फूट फूट कर अकड़ भरी हुई थी मेरे अंदर। मैं अपने बापू की ज़रा भी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि वह पूरे दिन घर में ही रहते थे। हाँ, माँ से बहुत प्यार करता था। माँ ने मुझे बुरी संगत से निकालने के लिए वो हर चीज़ दिलाई जिसके लिए मेरा भाई तरसता रहता था। मैंने 15 साल की उम्र में वह गलत संगत छोड़ दी, पर मेरी माँ की वजह से मुझ में लालच और अकड़पन फूट फूट कर भर गया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो नौकरी मुझे नहीं मिल पा रही थी। जहाँ कई मेरे दोस्त पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे थे, वहाँ मुझे एक चपरासी की नौकरी तक नहीं मिल पा रही थी। मेरे बापू की उम्र घटना और मेरी उम्र बढ़ना, उनका बुढ़ापा और मेरी जवानी, वह मुझे लेकर परेशान रहने लगे थे। फिर एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें सलाह दी, जब बच्चा लायक नहीं, ना पढ़ा लिखा, ना समझदार, तो उसे कुछ ऐसा काम सिखा दे जिसके चलते वह आगे की ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैला सके। बापू ने फिर मुझे बिजली के काम में डाल दिया। मेरे अंदर अकड़ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही थी, पर दिमाग भी शातिर था। मैंने जल्दी से जल्दी वह काम सीख लिया और अपनी पर्सनैलिटी को भी बदल लिया। अब हर कोई मुझे देखकर यही कहता था कि कितना पढ़ा लिखा आदमी है, पर अंदर से मैं कुछ और ही था। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे बापू हमारे बीच नहीं रहे। बीमारी ने उन्हें कब पकड़ लिया पता ही नहीं चला, और आखिरी वक्त पर इलाज मिलने पर वह बच नहीं पाए। मेरी माँ ही अब हमारी करता धरता थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर ही गया था, अकड़ में और नियत में। जब मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई की शादी की, तो मेरी भाभी ने अपने बड़े भाई से कहकर मेरी हॉस्पिटल में नौकरी लगवा दी। किसी बड़े सरकारी आदमी की मदद से मुझे
ना तो डिग्री डिग्री दिखाने पड़ी और ना कोई सर्टिफिकेट। नौकरी तुरंत ही लग गई। नौकरी लगने के बाद मैं तो जैसे आसमान में उड़ने लगा था। पर वो कहते हैं ना, ज़्यादा ऊंची उड़ान लोगों को बड़ी तेज़ी से नीचे पटक देती है। कुछ ऐसा ही मैंने अपनी ज़िंदगी में भी किया था। एक तरफ जहाँ मेरी माँ, मेरी भाभी का जीना दुश्वार कर रखा था, मैं भी उन्हीं का साथ देता था। भाभी भाभी का एहसान मानने की बजाय मैं अपनी माँ की सीख पर ही चलता था। जहाँ मैं अपनी माँ के कहने पर चलता था, वहाँ मेरा भाई मेरी माँ की सब हरकतों के बारे में जानता था। इसलिए उसने अपनी घर गृहस्थी को अपने हाथ में ले लिया था। क्योंकि वो सही गलत के बारे में जानता था, तो उसने अपने रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। मेरी माँ ने मेरे भाई को सबक सिखाने के लिए मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था। पढ़ी लिखी हो पर दिमाग ना हो, कोई भाई ना हो, माँ बाप बहुत सीधे हों। जो मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे वो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, पर उन्होंने लड़की वालों से झूठ बोला कि लड़का पढ़ा लिखा है और हॉस्पिटल में नौकरी करता है, आगे चलकर सरकारी नौकरी भी हो जाएगी। लड़की वाले बहुत खुश थे और मेरी माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें जैसा परिवार चाहिए था उन्हें वह सेम वैसा ही मिल गया था। लड़की बहुत सीधी सादी थी, पढ़ी लिखी थी, ना कोई भाई था और ज़मीन जायदाद भी बहुत थी। जहाँ मैं इतना लालची था, ज़मीन जायदाद सुन के मैंने फटाक से हाँ कर दी। जहाँ लड़की वाले इतने सीधे साधे थे, हमने उन्हें झूठ बोलकर फंसाकर उन्हें धोखाधड़ी से शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि मनु को घर गृहस्थी नहीं संभालने आती है। यही फायदा मेरी माँ ने उठा लिया और उसे भी भाभी की तरह टॉर्चर करने लगी। जब कभी भी मेरी बहन आ जाती तो वह भी माँ के साथ मिलकर उसके साथ बदतमीजी करती, और मैं जो अपनी माँ का एक अच्छा बेटा था, मैं सब कुछ ये देखता रहता था। जहाँ सब घर वाले उसे परेशान करते थे, वहाँ मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसे बाजारू औरत जैसा व्यवहार करता था, उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। उसकी ज़िंदगी को हमने नर्क से भी बदतर बना दिया था। बस घर में उसे 2 वक्त की रोटी मिलती थी, बाकी ना तो कमरा, ना कपड़ा, ना पैसा, कुछ भी नहीं दिया जाता था। मैं अपनी माँ के पास ही सोता था और उसे भी सुलाता था। वो मेरी माँ के ही खराब कपड़े पहनती थी। उसने अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए बहुत बर्दाश्त किया था, पर जब भी वह थोड़ी सी जुबान चलाती थी तो मेरी माँ उसकी शिकायत के लिए उसके बापों को घर बुलाती थी, और मैं और मेरी माँ मिलकर उनकी बहुत बेइज्जती करते थे। वो बेचारे तो इतने सीधे थे कि कुछ भी नहीं बोल पाते थे और छोटा सा मुंह लेकर वापस घर से निकल जाते थे। हम पीछे से अपनी जीत का जश्न मनाते थे, जबकि वो हमारी सबसे बड़ी हार होती थी। जब एक आदमी अपने घर की औरत का साथ नहीं देता तो कोई भी उसे इज्जत नहीं देता। मेरा बड़ा भाई भी हमारे मेरे पीछे से उसके कमरे में चला जाता था। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और शिकायत भी, पर मैं अपने परिवार का ही साथ देता था। मैं अपनी अकड़ और घमंड में इतना अंधा हो गया था कि जब मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी तो मैंने उसे आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था। मैं बिल्कुल राक्षस बन गया था। पर वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वक्त के साथ मेरी पत्नी में अकल आ गई थी। वह अब सबसे झांसी की रानी की तरह लड़ती थी, किसी को भी नहीं छोड़ती थी। मैं तो पर वैसा का वैसा ही था। कुछ समय बाद मेरे एक बेटा हुआ। मैं तो बहुत खुश था। मन्नू बोली, अब तो सुधर जाओ। इसके लिए उसके आने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब मैं मन्नू को ठीक से रखूँगा और घर वालों को इसे कुछ नहीं कहने दूँगा। मेरी माँ के दिमाग में तो पर कुछ और ही खिचड़ी चल रही थी। उन्होंने मन्नू के घर वालों से छूछक ले लिया और उसके बाद फिर से मन्नू को परेशान करना चालू कर दिया। पर इस बार मैं उसके साथ था, तो मेरी माँ ने चुप्पी लगा ली। कुछ समय तक ठीक रहा, पर कुत्ते की दुम कभी हम दोनों में जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरी माँ तो इसी ताक में रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती थी, और मैं भी उनके पास चला जाता था। ना पढ़ा लिखा, ना कुछ समझने की कोशिश करता था। उसे अकेला छोड़कर उस नन्ही सी जान के साथ छोड़ देता था। वो बेचारी अकेले बिलक बिलक कर रोती रहती थी। फिर उसने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी दुनिया ही पलट कर रख दी। जहाँ कहीं मैं अपने आप पर इतना घमंड गुरूर करता था कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसने मुझ पर केस कर दिया और अपना और बच्चे का हर्जाना मांगा। मुझे वहाँ पर झुकना ही पड़ा। जो मैंने और मेरी माँ ने उसके साथ किया था,
अभी उसका हट जाना भी बाकी था। उसके जाते ही मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं रोड पर आ गया था। मेरी माँ जो बहुत हट्टी-कट्टी थी, उसे बीमारियों ने घेर लिया था। मेरी बहन जिसने उसकी प्रेगनेंसी में उस पर इतने जुल्म किए थे कि कोई गिनती ही नहीं थी। उसके बच्चे ने गलती से मच्छर मारने की दवाई पी ली थी और वह मर गया। मेरा भाई जो मेरी पत्नी पत्नी का बाप समान था, वो अब पीने खाने लगा था और गलत लोगों में उठना बैठना हो गया था। मन्नू के घर से निकलने के बाद ही हमारे घर में दरिद्रगी आ गई थी, जैसे उसकी हाय हमारे घर में लग गई थी, या शायद भगवान का कहर हम पर टूट पड़ा था। मैंने जिस अकड़ और घमंड के चलते अपनी पत्नी पर इतने जुल्म किए, आज शायद उसे घर की लक्ष्मी बनाकर रखता तो मेरा परिवार सही सलामत रहता। घमंड किस बात का? जिस मिट्टी से बने हो उसी में मिल जाओगे। मेरे आज अकड़ के चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया और अब पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियाँ उसकी हाय का शिकार बनेंगी। किसी की ज़िंदगी नर्क बनाने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि अगली बारी आपकी है और अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।